वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। और इस चैनल पे अब मैथ्स और सिर्फ मैथ्स की बातें होंगी, राइट? तो अभी एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कराने जा रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको आपको एक बात बता रहा है कि दोनों मेथड से बताने जा रहा है कि एक तो एनालिटिकल भी देखो, और एक जो है वो क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद जो लिखोगे वही उसका आंसर होगा सेकंड स्टेज में। ठीक है। और मैथ्स में थोड़ा सा आपको बता दूं एक बात कि आप ट्रिक्स चाहे टेक्निक्स जितना भी सीख लो, जो उसका प्रॉपर मेथड है ना, वो आना बहुत जरूरी है। और जिसको प्रॉपर मेथड आता है उसी के लिए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बेनिफिशियल होता है, राइट ना? तो अभी एक देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इससे रिलेटेड एक दो बात पहले बता दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जेड विच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी। ए प्लस आयोटा इंटू बी, वेयर ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो ए और बी है ना, ये रियल नंबर होता है। अगर अभी पार्ट की बात अगर देखी जाए तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है, रियल पार्ट ऑफ जेड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो ए है। और इसके इमेजिनरी पार्ट की अगर बात की जाए ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा बी। एक बात तो ये होगी फर्स्ट। सेकंड क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 अगर आपस में इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर है रियल पार्ट ऑफ Z2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। ये दो बातें हो गई यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो देखो क्या है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। इसका हमें चाहिए स्क्वायर रूट। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको सबसे पहले लिख लो कि a प्लस आयोटा बी, ये इसका जो आंसर है वो क्या है, a प्लस आयोटा बी, ऐसा हमने सपोज कर लिया, राइट ना? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a और b का वैल्यू मिल जाएगा, पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड होगा 3 + 4 आयोटा, और इस साइड जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a इंटू बी इक्वल टू व्हाट कि ए स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये होगा -b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a इंटू बी, राइट? अच्छा, अब ये इक्वल है 3 + 4 आयोटा के। अब दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रियल पार्ट बराबर होगा आपस में, और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। तो रियल पार्ट इसका ये है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा 3, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो आयोटा का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे 2ab बराबर होगा इस साइड के आयोटा वाले कॉफिशिएंट के, मतलब ये हुआ 4। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। और अब हमें ए और बी का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक आइडेंटिटी है, आप सबको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास 3 है, तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2ab बराबर 4 है, और हमें चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हुआ 16 विच इज 25। तो यहां से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया हमारा ±5 यहां से। अब क्या हो गया कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 है,
लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3, यहां से ये वाला, ठीक ना। और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर +5 लिखेंगे, -5 नहीं होगा, बिकॉज कि ए स्क्वायर जो है ये नॉन नेगेटिव है, बी स्क्वायर है नॉन नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, +5, दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल हुआ, 2a स्क्वायर बराबर 5 और 3 8, यहाँ से 8 हुआ, तो ये हुआ कैंसिल 4, और a बराबर आ गया हमारा यहाँ से +-2, a के दो वैल्यूज आ गए। अब क्या करेंगे कि इसमें a बराबर +2 पुट करेंगे, a बराबर +2 पुट करेंगे इसमें, तो a बराबर +2 पुट करेंगे तो 2 2 जब 4, b बराबर कितना आ गया, b बराबर 1 आ गया। और जब a बराबर -2 पुट करेंगे, a बराबर -2 पुट करेंगे यहाँ पे, a बराबर -2, तो b बराबर आ जाएगा यहाँ से -1। तो हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज यहाँ पे मिल गए, a और b दोनों वैल्यूज मिल गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर लो, हमारा आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको कि देखना a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव, a निगेटिव तो b भी निगेटिव, तो सिंपली यू कैन राइट हियर 2 + 1, b की जगह 1 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा हो जाएगा, और यहां पे यूज कर लो प्लस माइनस। अब देखो यहां से दो रूट्स आ गया, एक बार प्लस को कंसीडर करोगे तो +2 प्लस आयोटा, माइनस को कंसीडर करोगे तो -2 माइनस आयोटा, जो कि यहाँ पे -2 -1, मतलब ये माइनस आयोटा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, राइट। अब आपको इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड बता दे रहा है, जो कि डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे बता देना, ठीक है। समझना आराम से, पहले समझ लो फिर हम लोग आंसर कर लेंगे इजीली, राइट ना। कि जब कभी z बराबर a प्लस आयोटा भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस अगर कैलकुलेट करना हो ना हमें, मॉड z, तो ये होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज होता है। मॉड ऑफ z मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। स्क्वायर रूट अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मॉड ऑफ z प्लस a/2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस आयोटा, फिर से ऐसा लिखो कि मॉड ऑफ z -a/2, और यहां पे लिख लो प्लस एंड माइनस का सिंबल, ये आएगा प्लस एंड माइनस हर सिचुएशन में आएगा, राइट। और यहां पे जो प्लस एंड माइनस लिखा गया ना, ये बता रहे कब, ये प्लस तब होगा जब b ग्रेटर देन 0 हो, और ये माइनस तब होगा जब b क्या हो, लेस देन 0, b क्या हो, लेस देन 0 हो। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन है 3 + 4 आयोटा, अगर इसी को यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख दे कि अगर 3 + 4 आयोटा लिख दे, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो भाई मॉड z क्या हो जाएगा, इसका मॉड z कैलकुलेट कर लो। मॉड z कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, ये हो जाएगा 5, मॉड z हो गया 5। अब सिंपली इसे पुट कर लो। अच्छा यहाँ पे a बराबर देखो, यहाँ a बराबर कितना है 3, ठीक है ना। अब इसको पुट कर लो, इसमें आंसर आ जाएगा इस प्रकार से कि मॉड z मतलब 5 प्लस a 3, 5 3 8 हो गया, 8/2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। फिर देखो अब b इसका क्या है, b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है इसका, b बराबर कितना है 4, b इसका पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है b तो यहाँ पे प्लस साइन लगता है, ये हो रहा प्लस साइन। फिर आयोटा, अब देखो यहाँ पे मॉड z मतलब 5 माइनस, यहाँ पे देखना 5 माइनस a बराबर 3 है, तो 5 - 3 2, 2/2 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो आप लिख सकते हो 1 इंटू आयोटा, मतलब ये, और ये क्या है प्लस एंड माइनस। इस प्रकार से ये आंसर आप इजिली कर सकते हो विद इन 2 और 3 सेकेंड, राइट ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हेल्प से आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। तो उम्मीद है सभी को समझ आया होगा ये, ठीक है ना। और इसको डिटेल्ड में जब कॉम्प्लेक्स नंबर कराएंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कराएंगे फ्रॉम बेसिक टू IIT एडवांस लेवल तक कराएंगे इसको, ठीक है। तो वहां पे आप सबको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। और ये टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो 11th 12th में हो, या फिर NDA का एग्जाम देना हो, या फिर जो IIT का तैयारी कर रहा है, तो आप ये उन बच्चों को शेयर कर देना जो सच दैट कि उन बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, राइट।
और एसएससी से रिलेटेड कुछ बता दूं कि उसका भी वीडियोस जो है वो इस वीक के लास्ट से अपलोड करना शुरू करेंगे। एंड उसमें क्या है ना एसएससी वगैरह में कि जहां तक हम देखे हैं कि बच्चे जो है वो कंसेप्ट तो सीख लेते हैं, कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, बट वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एरर कर देने से ना उनका सॉल्यूशन आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग कैलकुलेशन का जो पार्ट है ना, प्लस माइनस है ना, ये सारा चीज, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तमाम सारी चीजें, इसको इसको परफेक्ट करो। ये परफेक्ट रहेगा तो फिर कंसेप्ट में उतना कुछ होता नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है कि आपको डूज एंड डोंट्स पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में। अगर तुम करना चाहो तो इतना सारा कुछ है ना, करते रह जाओगे। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है और उसको फोकस्ड होकर देखना है कि किसको हमें देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए बोले कि डूज एंड डोंट्स आपको पता होना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन करना चाहिए उसमें, ठीक है ना। हम हर टॉपिक में जो भी कराएंगे 22-23 टॉपिक से, उसमें अर्थमेटिक एंड एडवांस मिला के हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन कराएंगे, 100 क्वेश्चन कराएंगे। जो 101वां क्वेश्चन होगा ना, 101, उसमें आपको कोई भी नया कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, वो प्रीवियस जो कंसेप्ट बता चुके होंगे उसी की हेल्प से बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग वेट कर लो, 2-4 दिन के अंदर अंदर उससे रिलेटेड अब परफेक्ट आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, सब दैट कि जो टॉपिक एक बार देखोगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। राइट, ओके, थैंक यू।